नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 के ऑल 125 पारी में जो स्मारक यानी स्टेचू हो गया, जो टेम्पल हो गए, उनके निर्माता कौन है, उससे संबंधित टोटल 40 सवाल पूछे गए थे। इस वीडियो में ये सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित जानने वाले हैं, जो आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर किसी भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। मान लेते हैं आप रेलवे की कर रहे हो और साथ ही साथ एसएससी कर रहे हो पैरेलल में, तो इन सभी के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी हो जाता है, एक तो आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहता है, ऑल इंडिया रैंक क्या आ सकती है एग्जाम से पहले ही पता चल जाता है। और इस मॉक टेस्ट में यदि आप टीटीजी का कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। जो भी आपके लिए सूटेबल पास हो वो आप बाई कर सकते हो, जिसमें एग्जाम में जो डैशबोर्ड और पैटर्न देखने को मिलता है उसी सेम इंटरफेस से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके जरूर चेक कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो भी स्मारक, स्टेचू या फिर टेम्पल से संबंधित एनटीपीसी एग्जाम में सवाल पूछे गए, उनका क्या आंसर होने वाला देखिएगा। पहला सवाल, सांची का स्तूप किसने बनवाया है? सांची का स्तूप कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। इसके निर्माता है अशोक। अशोक ने इसका निर्माण करवाया था और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आपको पूछ रहे सांची का स्तूप है यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है? तो 1989 में। इस प्रकार से एनटीपीसी एग्जाम में सवाल आए थे। सबसे पहले यूनेस्को विश्व धरोहर में किस स्मारक को शामिल किया गया था, इस टाइप से भी थे। तो आपको याद रखना है सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में, इसके निर्माता अशोक है और 1989 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अगला सवाल देखिए, बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? ये सवाल एनटीपीसी एग्जाम में 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। बुलंद दरवाजा है ये अकबर के द्वारा किस विजय के बाद बनाया गया है? तो ये दोस्तों जो अकबर ने गुजरात पर विजय की थी 1572-73 में, उसकी स्मृति में जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण 1601 में बाद में करवाया गया था। कहाँ पर? ये फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा, जो कि अकबर के द्वारा निर्मित है। आपको सवाल पूछ ले बुलंद दरवाजा किसके द्वारा निर्माण कराया गया है, तो आप कहेंगे अकबर के द्वारा। गुजरात विजय पर 1573 में जो गुजरात विजय की थी अकबर ने, इसकी स्मृति में इसका निर्माण है वो फतेहपुर सीकरी में करवाया गया है। अगला सवाल, मुंबई स्थित होटल ताज को किसने बनवाया है? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा ये ताजमहल पैलेस, जो कि बॉम्बे में स्थित है, 1903 में बनाया गया था। मुंबई स्थित होटल ताज है जमशेदजी टाटा के द्वारा। स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? स्वर्ण मंदिर है सिखों के चौथे गुरु, नाम है रामदास जी। इन्होंने इसका एक तरीके से नींव रखी थी, आप कह सकते हो। डिजाइन वैसे गुरु अर्जुन देव, जो पंचम सिख गुरु हैं, सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव ने डिजाइन किया है। गोल्डन टेम्पल है जो स्वर्ण मंदिर है, ये कहाँ पर है? अमृतसर में स्थित है, अमृतसर पंजाब में। और इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे हरिमंदिर साहिब भी कहा जाता है। 1585 से 1604 में ये निर्मित है। अफगान हमलावरों ने 19वीं शताब्दी में इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तब महाराजा रणजीत सिंह जी ने इन्हें दोबारा बनवाया है। इसे सोने की परत से भी सजाया है, तो सोने की परत लेयर हो गई, जो बाद में अफगान हमलाकारों ने 19वीं शताब्दी में इसे नष्ट किया था। तो दोबारा महाराजा रणजीत सिंह जी ने इसे पुनः बनाया था और इसको डिजाइन किया है गुरु अर्जुन देव ने। वैसे इससे संबंधित एक और सवाल एनटीपीसी में ये पूछा गया है कि गोल्डन टेम्पल की नींव किसने रखी थी, जहाँ पर सारे ऑप्शन मुस्लिम दे रखे थे। तो साईं मियां मीर नाम की एक मुस्लिम सूफी संत हैं, इन्होंने दिसंबर 1588 में नींव रखी थी, ऐसा माना जाता है। 1798 में कोलकाता में विशाल इमारतों को किस गवर्नर जनरल ने बनाया था? तो कोलकाता में जो विशाल इमारतों को 1798 में गवर्नर जनरल कौन थे, ये यदि आपको पता होता तो आप कर सकते थे, वेलेस्ली थे। तो वेलेस्ली ने 1798 में कोलकाता में विशाल इमारतों का निर्माण करवाया था। और जब द मर्केस ऑफ वेलेस्ली, जो इनका नाम है वेलेस्ली, ये गवर्नर जनरल के रूप में कलकत्ता पहुंचे थे और वाइट को नया गवर्नमेंट हाउस कलकत्ता को डिजाइन करने के लिए चुना था और 1803 में इसे खोला गया था। अगला सवाल देखिएगा, किस गेटवे या फिर प्रवेश द्वार को विश्व का सबसे ऊंचा द्वार माना जाता है, जिसे अकबर के द्वारा गुजरात विजय पर जो विजय प्राप्त की थी गुजरात पर अकबर ने, इसकी स्मृति में अभी अपन ने ऊपर देखा, ये बुलंद दरवाजा हो जाएगा। अगला सवाल, कोलकाता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? काफ़ी नया सवाल। कोलकाता में फोर्ट विलियम है ये गोविंदपुर गांव है, इसके स्थान पर बनाया गया था फोर्ट विलियम। गोविंदपुर जो गांव था पहले, तो फोर्ट विलियम कहाँ पर है ये आपको याद रखना है। कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ है, कोलकाता में फोर्ट विलियम है। इसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनवाया गया है। इसे 1696 से 1702
1602 में निर्मित किया गया है। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव नाम है कालीकट, गोविंदपुर और सूतानुती, ठीक है, इन पर जमींदारी अधिकार हासिल कर दिया, जो बाद में कलकत्ता या फिर कोलकाता के रूप में इसे जाने लगे थे। ये 3 गांव कालीकट, गोविंदपुर और सूतानुती, इनमें से जो गोविंदपुर जगह है, गांव है, यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया गया है। अकबर के द्वारा बनवाया गया पंचमहल कहाँ पर है? अकबर के द्वारा निर्मित जो पंचमहल है ये फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। पंचमहल कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। निर्माता आपको याद रखना है पंचमहल अकबर के द्वारा, ठीक है। श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो शालीमार बाग है ये श्रीनगर में स्थित है। इसका निर्माण है ये मुगल शासक जहांगीर ने 1619 में इसे खोला गया था। तो जहांगीर इसके निर्माता है। जहांगीर ने अपनी प्रिय पत्नी मेहरुन्निसा है इनके लिए शालीमार बाग जो श्रीनगर में बनवाया है, और जिसे नूरजहाँ की उपाधि भी दी गई है मेहरुन्निसा को। इसे फराह बख्श और फैज बख्श के नाम से भी जाना जाता है। शालीमार बाग को फराह बख्श और फैज बख्श के नाम से भी। मुगल बाग का ये एक उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम ये रिपीट हुआ बहुत सी शिफ्टों में। तो एक तो याद रखना है लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, ये भी एनटीपीसी में आया था। तो वैसे मंदिर से संबंधित जो भी एनटीपीसी एग्जाम में सवाल आए थे मंदिर टेम्पल से संबंधित, उससे अलग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ उसका, तो वो भी आप देख सकते हो। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। एनटीपीसी में ये भी आया था कि लिंगराज मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है? तो कलिंग आर्किटेक्चर जो शैली है उसमें निर्मित है। आपको जो पूछा है कि इसका निर्माण किसने करवाया है उड़ीसा का लिंगराज मंदिर का निर्माण, ययाति केसरी याद रखना है। इन्होंने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। लिंगराज मंदिर ययाति केसरी ने निर्माण करवाया है, ये याद रखना है, भुवनेश्वर ओडिशा में है। इनमें से कौन सा आश्रम गांधी जी के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो ऑप्शन में था पवनार आश्रम। पवनार आश्रम कहाँ पर है? वर्धा महाराष्ट्र में है। इसके निर्माता कौन है? इसका निर्माण किसने कराया? तो भूदान आंदोलन के प्रेरणा कौन है? विनोबा जी भावे हैं। तो विनोबा जी के द्वारा ये स्थापित आश्रम पवनार आश्रम है, न कि गांधी जी के द्वारा। तो इनका समाधि स्थल भी है पवनार आश्रम है, तो ये गांधी जी के द्वारा निर्मित नहीं है। बाकी जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग या फिर मैं बात करूँ गांधी जी के द्वारा निर्मित कौन से प्रमुख आश्रम है, तो उसमें साबरमती आश्रम आ जाता है, कोचरब आश्रम, ठीक है, कोचरब आश्रम याद रखना है, और टॉलस्टॉय आश्रम हो गया, सेवाग्राम जो महाराष्ट्र में है। तो कोचरब आश्रम की बात करें तो ये 25 मई 1915 को अहमदाबाद में स्थापित है। ये गांधी जी के द्वारा निर्मित है, अहमदाबाद में कोचरब आश्रम। साबरमती आश्रम है, ये गांधी आश्रम भी कह सकते हो, ये भी अहमदाबाद गुजरात में है। टॉलस्टॉय आश्रम है, ये भी गांधी जी का है, ये दोस्तों लेकिन है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। टोलस्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका आंदोलन है जो गांधी जी गए थे उस समय, तो उस दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया ये टोलस्टॉय आश्रम हो जाएगा। सेवाग्राम ये महाराष्ट्र में, ये सभी गांधी जी के आश्रम हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, 28 दिन का झोपड़ा किसने बनाया है? तो 28 दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कब? 1192 में। कहाँ पर ये 28 दिन का झोपड़ा? राजस्थान के अजमेर में है, और ये मोहम्मद गोरी के आदेश पर मोहम्मद गोरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया है। इसका निर्माण 1199 सी में पूरा किया गया था, और 1213 सी में दिल्ली के लिए इल्तुतमिश ने इसे सुशोभित किया था। अगला सवाल देखिएगा, 1911 में मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक किसके स्वागत में बनवाया गया था? तो मुंबई शहर में जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये बनाया गया था जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम के स्वागत में। मुंबई शहर में जो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है। और इस स्मारक को कब बनाया गया? दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट राजा जो सम्राट जॉर्ज पंचम और महाराजा मैरी के प्रथम है उनके आगमन की याद में ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसके वास्तुकार से एग्जाम में सवाल आता है, जॉर्ज विट्टेट याद रखना है। इंडो सारासेनिक शैली में ये निर्मित स्मारक है जिसकी आधारशिला 1913 में रखी गई थी। और आपको बताऊं जो जन गण मन है ये 1911 में ही जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे तो उनके स्वागत में इस गीत को पहली बार गाया गया था, और इस गीत से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज बाद में दिया गया है 1913 में। अगला सवाल देखिएगा, सन टेम्पल जो मोधेरा है वो किस वंश के शासकों के द्वारा निर्मित है? तो मोधेरा का जो सन टेम्पल ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? मोधेरा विलेज है, ये मेहसाणा जिला गुजरात में पुष्पवती नदी है उसके किनारे हैं। तो ये जो सन टेम्पल बात हो रही है मोधेरा गुजरात की, न कि कोणार्क के सूर्य मंदिर की। तो ये चालुक्य वंश के शासक स्पेशली भीम फर्स्ट के द्वारा निर्मित है। 1026 और 27 CE में इसको बनाया गया है। तो सन टेम्पल मोधेरा है, चालुक्य डायनेस्टी के शासक भीम फर्स्ट के द्वारा निर्मित है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यहाँ से भी अलग से सवाल पूछा गया एनटीपीसी में, आगे और भी बात करूंगा। कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि रिपीट हुआ था एनटीपीसी में 5 से 6 सेट में। नरसिंह देव
प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है। ये पूर्वी गंगा राजवंश के राजा हैं नरसिम्हदेव प्रथम। आपको सन टेम्पल मोधेरा पूजा है जो कि भीम फर्स्ट के द्वारा चालुक्य वंश के शासक हैं, इनके द्वारा गुजरात में इसका निर्माण करवाया गया था। मुगल शासक अकबर ने किस स्मारक का निर्माण नहीं करवाया है? तो अकबर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक निर्मित नहीं है? तो इनमें से जो जामा मस्जिद दिल्ली है ये शाहजहां के द्वारा निर्मित, आपको पता होना चाहिए। जो दिल्ली में जामा मस्जिद है इसे 1650 और 1656 के बीच में किन्होंने, मुगल सम्राट शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। बाकी आगरा फोर्ट हो गया, फतेहपुर सीकरी है, बुलंद दरवाजा है, ये सभी अकबर के द्वारा निर्मित है। कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माता अभी मैंने बताया आपको नरसिम्हदेव प्रथम है, पूर्वी गंगा राजवंश के राजा। इन्होंने कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में निर्मित है, ये भी आपको याद रखना है। 1250 ईस्वी में ये पूरी ओडिशा में स्थित है। शाहजहां ने किसका निर्माण नहीं करवाया है? तो इनमें से बुलंद दरवाजा हो जाएगा। अभी ऊपर देखा फतेहपुर सीकरी में है जिसका निर्माण अकबर ने कराया है गुजरात विजय पर। बाकी जामा मस्जिद दिल्ली है, दिल्ली का लाल किला है, ये सभी शाहजहां के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट वन देखिएगा, कांची कैलाशंतर मंदिर किस वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो कांची जो कैलाशंतर टेम्पल है ये पल्लव वंश के शासक नाम है राजसिम्हा। इसका अन्य नाम नरसिंह वर्मन द्वितीय भी है। तो ऊपर अपन ने देखा नरसिंह वर्मन प्रथम है जिन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया है। नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं जिसका अन्य नाम राजसिम्हा है। इन्होंने, जो ये पल्लव वंश के शासक हैं, इन्होंने कांची कैलाशंतर मंदिर है इसका निर्माण करवाया है। तो ये आपको याद रखना है, राजसिम्हा ने कांची कैलाशंतर मंदिर जो पल्लव वंश के शासक के द्वारा निर्मित है। बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? बड़ा इमाम बाड़ा है, इसको अवध के नवाब अशरफ उद्दौला ने 1784 में, कहाँ पर? 1784 में, ये लखनऊ में, ठीक है। बड़ा इमाम बाड़ा ये लखनऊ का एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा को भूल भुलैया भी कहते हैं। लखनऊ में स्थित है। नवाब जो है अवध के, नाम अशरफ उद्दौला। तो अशरफ उद्दौला ने 1784 में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? ताजमहल की बात करें तो इसका निर्माण है 1632, 16 दूनी कितने 32, तो 1632 में निर्माण शुरू हुआ था, 1653 में पूर्ण हुआ था। निर्माण किसने कराया है? तो आगरा में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसका निर्माण कराए थे। वास्तुकार कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी एग्जाम में यहाँ से सवाल भी आता है। ताजमहल का वास्तुकार है वो उस्ताद अहमद लाहौरी, आपको याद रखना है। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी है। 1632 में निर्माण शुरू किया गया था शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? ऊपर अपन ने देखा जामा मस्जिद है जो दिल्ली में है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था और इसका निर्माण है वो 1650 में शुरुआत की थी, लेकिन पूरा का पूछा तो 1656 में हुआ, ठीक है। ये दिल्ली में स्थित है, मुगल शासक शाहजहां के द्वारा निर्मित है। देखिए ये जो आपको पूछा कि जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ, इसी प्रकार अन्य जो भी इंपॉर्टेंट स्मारक हैं उसके निर्माण की बात करें, जैसे कि लाल किला हो गया, ठीक है। तो लाल किला है, निर्माण वैसे 1648 में पूर्ण हुआ है, 1639 में इसकी शुरुआत हुई थी। रेड फोर्ट है, जिस प्रकार ऊपर जो सवाल था आपकी जामा मस्जिद का, तो 1656 में निर्माण पूरा हुआ है। ताजमहल का था 1632 से, 16 गुणा 3 करेंगे तो 48, तो ये रेड फोर्ट का निर्माण हुआ था पूरा 1648 में। और जो रेड फोर्ट है इसका निर्माण शुरू हुआ था 1639 में। ताजमहल 1632 से 1653 में निर्माण पूरा हुआ। इंडिया गेट की बात करें तो 1921 से 1931 याद रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया है 1913-1924 में निर्माण हुआ था पूरा। कुतुब मीनार है 1999 में इसकी शुरुआत है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ये आधार ही बना पाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक है। बाद में उनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने 3 और जो ऊपर स्टोरी है वो बनाई थी। वैसे इसको 5वीं जो मंजिलें हैं वो कुतुब मीनार की किन्होंने बनाई हैं? फिरोज शाह तुगलक ने, आगे सवाल भी आएगा। तो ये सभी प्रमुख स्मारक हैं, इनका निर्माण कब पूर्ण हुआ है? तो 1656 में जामा मस्जिद का हुआ है। रेड फोर्ट है 1639 से 48 है। ताजमहल 32 से 53 है। इंडिया गेट 21 से 31 है। गेटवे ऑफ इंडिया 1913 से 24 है। कुतुब मीनार 1999 में, और 1220 में इल्तुतमिश ने 3 और मंजिल बनाई थी। तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है, ये हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो तंजावुर की जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण है वो तमिल किंग राजा राज चोल प्रथम के द्वारा 1003 से 1010 AD के मध्य निर्मित है। तो इसे बृहदेश्वर टेम्पल कहा जाता है। और
ये है कहाँ पर, तो ये तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, शिव को समर्पित मंदिर है। अगला सवाल, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया है? अकबर के द्वारा। ठीक है, लाल किला है आगरा का, ये अकबर के द्वारा निर्मित है, जो 1665 से 1573 है। ये बात हो रही है लाल किला आगरा की बात हो रही है। ठीक है, ये याद रखना है, लाल किला आगरा का पूछा है तो अकबर हो जाएगा। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 1983 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट वन देखिएगा, इंडिया गेट को डिजाइन किसने किया था? इंडिया गेट के जो डिजाइनर हैं वो एडविन ल्यूटियंस हैं। इसकी जो स्थापना कह सकते हो, निर्माण है, वो 10 फरवरी 1931 को हुआ था और फिर अनावरण है 1931 को किया गया था। इसे ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया गेट की बात करें तो इसे पहले किंग्सवे कहा जाता था, इंडिया गेट को पहले किंग्सवे कहा जाता था। और यहाँ पर जो ऑल इंडिया वार मेमोरियल है, तो इस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों के द्वारा उन 70,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया है जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध में और अफगान युद्ध में शहीद हो गए थे। ये तो हो गया इंडिया गेट के डिजाइनर एडविन ल्यूटियंस है। गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर मैंने बताया जॉर्ज विटेट, इनके जॉर्ज विटेट हैं, वास्तुकार हैं, डिजाइनर कह सकते हो। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा स्मारक है वो कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अलाई मीनार बनवाना चाहता था? तो कौन सा शासक है वो दिल्ली में जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर अलाई मीनार है, वो अलाउद्दीन खिलजी इसका निर्माण पूरा करवाना चाहता था, लेकिन निर्माण है 24.5 मीटर पर ही, प्रथम मंजिल पर ही आकस्मिक कारणों में बाद में से रोक दिया गया है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही 1311 में दिल्ली के अलाई दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है किस जगह जंतर मंत्र वेधशाला नहीं है? जंतर मंत्र वेधशाला है, ये 5 जगह पर है। यहाँ से अक्सर बहुत बार एग्जाम में सवाल आ ही जाता है, तो किस जगह नहीं, इनमें से वैसे इंदौर में नहीं है, बाकी 5 जगह कौन सी? जयपुर में है, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, वाराणसी, याद रखना है। जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी में जंतर मंतर है। सबसे पहले जंतर मंतर का निर्माण है वो दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1725 में हुआ था। ठीक है, उसके जस्ट 9 साल बाद 1734 में जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण हुआ था। इसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने, किन्होंने? स्वाई जय सिंह ने ये वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। फिर मथुरा, उज्जैन, वाराणसी में 1748 में इसका निर्माण हुआ था। मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक कौन सा है? तो सांची का स्तूप है, पहला ही सवाल था। सांची के स्तूप के निर्माता अशोक हो जाएंगे और ये मध्य प्रदेश में स्थित है और 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया। एनटीपीसी में सवाल आया था, सांची का स्तूप है कौन से सिटी के नजदीक है? तो भोपाल के पास में है। अगला सवाल, किस मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक के द्वारा किया गया है? तो चोल वंश के शासक के द्वारा 3 प्रमुख जो मंदिर के निर्माण किए गए हैं, एक तो आपके तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है, ये राजा राज चोल प्रथम के द्वारा। फिर गंगाईकोंडा का जो चोलापुरम मंदिर है, ये भी राजेंद्र चोल के द्वारा इसका निर्माण किया गया, राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा 1035 एडी में। तो ये गंगाईकोंडा का चोलापुरम है। और बाकी दरासुरम में जो ऐरावतेश्वर मंदिर है, ये तीनों ही मंदिर हैं चोल वंश के शासकों के द्वारा निर्मित हैं और इसे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल इन तीनों को कहते हैं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 में शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब? यूनेस्को में ऐड हुए 1987 में। पूर्णतः कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? ये सवाल आ गया। तो फिरोज शाह तुगलक ने 1369 में फिरोज शाह तुगलक ने जो अंतिम या फिर जो 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया है। ये कुतुब मीनार का जो अंतिम मंजिल का या फिर पूर्णतः निर्माण है वो किन्होंने कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। कब? 1369 में कराया था। वैसे जो कुतुब मीनार है इसको एक वेधशाला थी तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया, जो इन्होंने आधार बनाया था 1199 में आरंभ कराया था और केवल आधार ही बना पाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। बाद में उनके उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश, इन्होंने 3 और मंजिल बनाई थी 1220 में, ये 1199 में कराया, फिर 1220 में 3 और मंजिल बनाई और इन्होंने 1369 में अंतिम मंजिल बनाई है, नाम है फिरोज शाह तुगलक ने। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कब? 1993 में इसको शामिल किया गया है। कौन सी शैली में निर्मित है? तो इस्लामिक आर्किटेक्चर शैली में, जिसकी हाइट है 72.5 मीटर है। ये कहाँ पर है? मेहरौली क्षेत्र, दिल्ली में स्थित है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा हुआ था? तो खजुराहो के जो मंदिर है इसका निर्माण चंदेल वंश के द्वारा किया गया है। और ये जो टेम्पल है खजुराहो की, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी 1986 में ऐड हुए हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट है, ये छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर हिंदू और जैन धर्म के स्मारक का एक समूह है, हिंदू के और जैन धर्म के। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट है छतरपुर मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर के राजा स्वाई प्रताप सिंह ने। एक एनटीपीसी में ये भी सवाल आया था कि हवा महल का निर्माण है
किस महल की बनावट से प्रेरित होकर है, वो स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया है। तो खेतड़ी महल की बनावट से प्रेरित होकर जो राजा स्वाई प्रताप सिंह हैं, इन्होंने हवा महल का निर्माण 1799 में जयपुर में भव्य इमारत जो 5 मंजिला इमारत है, इसे हवा महल का निर्माण करवाया था। वैसे हवा महल के वास्तुकार या फिर डिजाइनर की बात करें तो लालचंद उस्ताद हैं। और इसमें टोटल कितने झरोके हैं, जो स्मॉल विंडोज होती हैं जिसे झरोका कहा जाता है, तो हवा महल में टोटल 953 झरोके हैं। कितने? 953 याद रखना है। निर्माण आपको पूछा है स्वाई प्रताप सिंह ने। किस महल की बनावट से प्रेरित होकर? खेतड़ी महल जो झुंझुनू में। अगला सवाल दिखेगा, मृगनयनी का महल कहाँ पर है? मृगनयनी का महल है ये ग्वालियर में है। राजा मान सिंह तोमर ने इसका निर्माण करवाया था। मृगनयनी ग्वालियर में। निर्माण का पूछ रहे तो मान सिंह तोमर याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने इबादत खाना अथवा आराधना घर का निर्माण कब करवाया था? तो 1575 में फतेहपुर सीकरी में ये इबादत खाना या फिर जिसे आराधना घर भी कह सकते हैं। एक तो याद रखना है, आपको सवाल पूछ ले आराधना घर या इबादत खाना का निर्माण है ये किन्होंने करवाया था? तो ये अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। कब? 1575 में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। अगला सवाल दिखेगा, बंगाल में इंडस वैली से सोनार वैली को जोड़ने वाली जो रॉयल या फिर शाही रोड का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह सूरी ने बंगाल के अंदर इंडस वैली और सोनार वैली को जोड़ने वाली शाही रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था। इस सड़क को ब्रिटिश काल के दौरान जीटी सड़क का नाम दिया गया है। तो पहले ये इंडस वैली से सोनार वैली को जोड़ने वाली रोड थी जिसका नाम शाही रोड था। बाद में इसका नाम जीटी सड़क दिया गया था ब्रिटिश काल में। कौन सा मंदिर चोल वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में नहीं है? अभी ऊपर अपन ने 3 मंदिर की बात की थी, तो क्योंकि ये रिपीट हुआ था 3 से 4 सेट में। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है, ये सभी राज चोल प्रथम इनके द्वारा। गंगाईकोड़ा का चोलापुरम मंदिर है, ये भी राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा। दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर है, राजेंद्र चोल द्वितीय के द्वारा निर्मित है। थोड़ा सा याद रखना है, एक राजा राज चोल प्रथम के द्वारा, दूसरा राजेंद्र चोल प्रथम, फिर आपके राजेंद्र चोल द्वितीय के द्वारा जो दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर है। तीनों ही मंदिर हैं ये आपके हो जाएंगे चोल वंश के शासकों के द्वारा, जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के अंतर्गत आते हैं। 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड की गई थी। चार मीनार के निर्माता कौन थे? चार मीनार हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह, आपको करेक्ट करना है। चार मीनार ये कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना में 1591 में निर्मित है। कब? 1591 ईस्वी में निर्मित है। कहाँ पर है ये चार मीनार? तो हैदराबाद तेलंगाना में है। इनके आर्किटेक्ट है मीर मोहसिन अस्तरवाड़ी। स्टाइल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। नेक्स्ट वन देखिएगा, धामेक स्तूप है, ये किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? मौर्य वंश के द्वारा। धामेक स्तूप याद रखना है मौर्य वंश के द्वारा। ये सारनाथ जो वाराणसी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 500 CE में ये बिल्ड किया गया है। तो सारनाथ वाराणसी में याद रखना। धामेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में मौर्य वंश के शासकों के द्वारा निर्मित है। कोलकाता का ताजमहल किस स्मारक को कहा जाता है, या फिर कोलकाता के किस पैलेस को ताजमहल को आइडल मानकर बनाया गया है? तो ये विक्टोरिया मेमोरियल है, ये ताजमहल कहा जाता है कोलकाता का ताजमहल। और इनके जो वास्तुकार है विलियम एमर्सन हैं। ये स्मारक इंग्लैंड की तत्कालीन रानी विक्टोरिया को समर्पित है। इसे 1906 से 1921 तक बनाया गया था। तो ये विक्टोरिया मेमोरियल है जिसे ताजमहल कहा जाता है कोलकाता का। अंतिम सवाल दिखेगा, भारत का सबसे बड़ा विजय स्टेचू कौन सा है? तो हाईएस्ट विक्ट्री स्टेचू इन इंडिया है विजय स्तंभ, जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। इसे मेवाड़ राजा राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर जीत की स्मृति में, तो राणा कुंभा के द्वारा जो उन्होंने मालवा और गुजरात की सेनाओं पर जीत की थी, उनकी विजय स्मृति में विजय स्मारक के रूप में विजय स्तंभ बनाया गया है 1440 से 1448 के मध्य। इसकी हाइट है दोस्तों 122 फीट या फिर 37.19 मीटर है। और चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो देश का सबसे बड़ा दुर्ग कहा जाता है। तो इस प्रकार जो NTPC एग्जाम में जितने भी स्टेचू है, स्मारक है, मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया है, कब कराया है, यहाँ से जो भी सवाल पूछे गए टोटल 40 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कंप्लीट हो गए। इसे पार्ट के लिए लाइक करते हुए वीडियो एंड करना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कैंडिडेट चैनल में पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। धन्यवाद।